हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान अहमद है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कनेक्ट मल्टीपल पीसी इन वन पीसी थ्रू रिमोट डेस्कटॉप ऑप्शन। कि हम मल्टीपल पीसी को एक पीसी के थ्रू किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि एक ही घर में अगर 10 से 15 सिस्टम या लैब लगा लें या ऑफिस में 10 से 15 सिस्टम या 20 या 100 सिस्टम है, तो उनको एक पीसी के थ्रू ही हम कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं। उसके लिए चंद स्टेप हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए रसाई कर सकते हैं और रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्लाइड है, इसमें ये जो लिखा हुआ है पहला 192.168.1.1 ये नेटवर्क है जो कि आपको कोई भी में हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है। इसमें कोई भी लोकल नेटवर्क आ सकता है, 10 हो सकता है, ए की क्लास हो सकती है, बी की या सी की, कोई भी हो सकता है। तो इसमें 192 मेन है, इसके आगे स्विच लगा हुआ है, स्विच लगा लें या राउटर के थ्रू लगा लें। इसमें मैं एक रिमोट डेस्कटॉप मेन है, उसकी देखें क्लास सेम है 192.168.1.12, अगले के .18, अगले उसके बाद .15, उसके बाद .30, यानी कि ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो सकते हैं रिमोटली डेस्कटॉप, क्योंकि इनकी क्लास सेम है। अगर यही क्लास डिफरेंट होगी तो मैं बोर्ड खोल देता हूँ ज़रा, ओपन बोर्ड, ताकि ये सब की क्लास सेम है, ये चेक कर सकते हैं। ये चारों के चारों आईपी एक क्लास में है और इसमें है। अगर यही क्लास यहाँ अगर 192.168.2.1 हो जाएगी, इसी क्लास से होगी तो मिल जाएंगे। अगर ये और ये हो जाएगी तो ये आपस में कनेक्शन नहीं बनेगा। इसके लिए ख़ास ध्यान रखना है कि एक ही राउटर हो और एक ही राउटर से ये मल्टीपल पीसी कनेक्ट हुए हों, ताकि ये रिमोट डेस्कटॉप ऑप्शन बन सके। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसे में आपने करना है, रिमोट डेस्कटॉप ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के अंदर ऑफ होती है, उसे ऑन करना है। वो किस तरह ऑन करना है? आपने जाना है, से रिमूव ख़त्म करना, दिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ में जाना है। उसके बाद सिस्टम्स के अंदर जाना है। ये विंडो 11 वर्जन हुआ है, बाकी विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10 उनमें भी तकरीबन ये सेम ही ऑप्शन होगी, आपको मिल जाएगा इजीली। उसके बाद आपने सिस्टम में जाना है। सिस्टम के बाद आएगी ऑप्शन रिमोट डेस्कटॉप, ये ऑप्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होती है, तो इसे ऑन कर लेना है। वो कन्फर्म पूछेगा, ऑन कर लेना है तो ये रिमोट डेस्कटॉप ऑप्शन, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं ये जो कनेक्शन मैंने रखे हैं, ये मेन आईपी है। मेन आईपी मीन्स कह लें कि इसके थ्रू मैं ये सिस्टम एक्सेस करूँगा, यानी ये मेन है, मेन, इसके थ्रू मैं ये वाले रिमोट डेस्कटॉप बनाऊंगा। ये दो हैं सिस्टम है, इन्हें मैं कनेक्ट करवा के आपको चेक करवा देता हूँ ये किस तरह हो सकते हैं। और इसमें आपने याद रखना है पीसी के नेम से भी डेस्कटॉप कनेक्शन बन सकता है। पीसी नेम या आईपी एड्रेस, वो किस तरह आपने फाइंड करना है आईपी एड्रेस और पीसी नेम, ये मैं दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो पीसी नेम मिलेगा आपको, दिस पीसी प्रॉपर्टीज़, ये पीसी नेम है फुरकान WS, यानी अगर आप रिमोट डेस्कटॉप ऑप्शन में ये कनेक्ट ये भी एंटर करें तो कनेक्ट हो सकता है।
फुरकान जी लिखा हुआ है, यानी मैंने दूसरे सिस्टम को एक्सेस करना है। ये तो वो सिस्टम है जिसके थ्रू मैंने एक्सेस करना है, तो ये दूसरा सिस्टम है, यानी उसके नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं या आईपी नेम से भी। आईपी किस तरह आपने देखना है, ncpa.cpa ये कमांड है, ये तकरीबन हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगी, विंडोज 7, 8, 10 और 11 हर एक पे चलेगी। डिटेल ये आईपी है, इसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। 192.168.1.12 इसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और पीसी नेम के थ्रू भी, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो चलें कनेक्ट करते हैं। मैं पहले एक नेम से कनेक्ट करता हूं और एक आईपी से कनेक्ट करता हूं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, कनेक्टिविटी होगी। शर्त ये है कि दोनों का पीसी नेम आपको एग्जैक्ट पता हो और आईपी एड्रेस भी दोनों के एग्जैक्ट पता हो जिनसे मैंने कनेक्ट करवाना है। चलें कनेक्ट करते हैं। अब ये पासवर्ड पूछ रहा है, इसके लिए यूज़र का पासवर्ड होना भी ज़रूरी है, जो कि आपने जिससे कनेक्ट करवाना है उसका पासवर्ड भी होना ज़रूरी है। मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ। ये पीसी 1 कनेक्ट हो गया, तो इसका आईपी एड्रेस देख लेते हैं, क्या आईपी एड्रेस है। तो इसका आईपी एड्रेस है .15, जैसा कि मैंने बताया आपको, .15। तो लैब के हवाले से भी देख लें, .15 इसका आईपी है। अब दूसरे को कनेक्ट करना है, इसको तो मैंने रिमोट से कनेक्ट किया है, इस वाले को फुरकान जी 7810 के थ्रू। अब इससे मैं आईपी के थ्रू कनेक्ट करने लगा। ये दूसरा लैपटॉप है और एक पीसी था, ये हो गया। अब दूसरे को मैं कनेक्ट करता हूँ, रिमोट डेस्कटॉप। अगेन आप ऑप्शन पे जाना है, रिमोट डेस्कटॉप। अब यहाँ आईपी लिखना है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है 192.168, यही आईपी है, इसके साथ कनेक्ट करना है। तो यूज़र नेम एग्जैक्ट लिखना है। यूज़र नेम कहाँ से पता चलेगा, यूज़र नेम यहाँ से पता, ये यूज़र नेम है। दूसरे सिस्टम का भी इसी तरह होगा, ये यूज़र नेम है और पासवर्ड जो आपने लिखा होगा या टाइप किया पासवर्ड। तो फुरकान फुरकान HP फुरकान HP, इसका यूज़र नेम मेरा ख्याल है फुरकान अहमद है, फुरकान अहमद। ठहरे मैं यूज़र नेम चेक कर लूँ, इसका यूज़र नेम क्या है, फुरकान अहमद दिया यूज़र नेम। मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, .15 इसका आईपी मैं चेक कर लूँ एक दफ़ा। आईपी लैपटॉप का है, अच्छा 18, सॉरी आईपी जो था वो दूसरे का टाइप हो रहा था, 18 था आईपी, इसी वजह से वो कनेक्शन नहीं था बना रहा। फुरकान अहमद यूज़र नेम है, नीचे पासवर्ड, ये देखें ये कनेक्ट हो गया। वो 15 ही दोबारा मैं एंटर कर रहा था, लेकिन यूज़र नेम पासवर्ड गलत था, इसी वजह से। तो मैंने आईपी देखा है जो लैपटॉप का वो 18, इसीलिए दोनों का यूज़र नेम पीसी नेम, ये आईपी एड्रेस दोनों को जो मिला हुआ है, DHCP के थ्रू मिला या स्टैटिक, दोनों का पता हो तो कनेक्टिविटी होगी। अब ये देखें, ये मैंने पासवर्ड चेक, इसका 18 था पासवर्ड, 18 था आईपी एड्रेस। तो ये कनेक्टिविटी दोनों की हो गई है। इसी तरह आप मल्टीपल कनेक्ट कर सकते हैं, एक ये है और एक ये है, ये ऊपर लिखा भी है, ये आईपी के थ्रू है 1.18 और ये पीसी के थ्रू है, ये लिखा हुआ है नाम फुरकान जी 7810, ये पीसी नेम के थ्रू मैंने इसे एक्सेस किया है, और जो दूसरा है उसे आईपी के थ्रू एक्सेस किया है 192.168.18। तो हम इसी तरीके से और भी सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, यानी 254 तक हम सिस्टम
कनेक्ट कर सकते हैं एक ही सिस्टम के थ्रू और उस पर वर्किंग कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं इसके अलावा भी वीडियो बनाता रहूँगा। विंडोज़ का भी मैं बताऊँगा कि विंडोज़ ऐसी है जो कि कभी भी फॉर्मेट या उसमें एरर वगैरह नहीं आएगा, उसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, वो चलती रहेगी सारी उम्र। तो मैं लेक्चर अपडेट करता रहूँगा और चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।